नर्मदे हर। नर्मदे हर। जय माता जी। जय माता की। आज उत्तर प्रदेश कानपुर से मिश्रा जी महाराज पधारे हैं। मिश्रा जी महाराज, आपको कैसे क्या प्रेरणा हो गई, कानपुर से आप यहाँ तक पधार गए? हमें 2005 में जी शोभन सरकार के यहाँ एक महात्मा जी थे, जी। तो वो वर्णन कर रहे थे यहाँ का नर्मदा जी का परिक्रमा का। जी। तो वो बोले कि परिक्रमा तो किए लेकिन हमें आनंद रह गया, क्योंकि सूलपाणी में पुलिस ने हमको मतलब सड़क मार्ग से भेज दिया और हमको जिधर से लोग लूटे जाते थे जी, वो डर और वो अनुभव हम नहीं ले पाए जी। तो सूलपाणी का जो है हम नहीं जा पाए, हम दोबारा फिर जाएंगे। बिल्कुल। तो हमने फिर उनसे पूछा जी, चर्चा की, तब फिर वो बताए। तो फिर उसके बाद फिर हमारी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल। इसके बाद फिर हम जब नर्मदा मैया के यहाँ जो है दर्शन करने ओंकारेश्वर आए जी, तो अभी मैं साल सावन में जी, एक बाबा जी मिले जी, जो गृहस्थ थे। जी, जी। तो हमारे अंदर ललक थी कि हम परिक्रमा करेंगे। बिल्कुल। तो वो वस्त्र पहले पहने थे जब जी, गृहस्थ थे। तो जी, हमने जी। पूछा, हमने कहा कि आप ये वस्त्र पीले पहने हैं? जी, तब फिर वो चर्चा चलते चलते फिर वो बताने लगे कि हम परिक्रमा कर चुके हैं 5 बार, 80 साल उम्र है। जी। तो क्या बात है। उनसे जब ऐसे बोलने लगे तो हमने कहा परिक्रमा तो हमारा भी बड़ा मन है जी, लेकिन कैसे करें, क्या है, हम मतलब बिल्कुल। अभी जानकारी नहीं है। तब फिर वो पूरी विस्तृत बताए नर्मदा जी के बारे में। नर्मदा जी के बारे में कि आप हर 5 किलोमीटर में आश्रम है जी, और बढ़िया किनारे किनारे चलिए जी। और इतने बढ़िया बढ़िया आश्रम है। बिल्कुल। माँ नर्मदा मैया जो है साक्षात सबको व्यवस्थित करके ले चलती है। बिल्कुल। और ना कोई भय रहता है, ना खाने पीने की कोई परेशानी है। बिल्कुल। तो हमारा भी मन हो आया कि जब निर्भय परिक्रमा में भी आज निकल पड़े। तो ओंकारेश्वर में पूजन हुआ जी, सुबह वही 9:30 बजे और बस इधर के लिए चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए। चलते आए तो एक जगह जो है भोलेनाथ का मंदिर मिला जी। तो वहाँ दर्शन करने गए तो माता जी जो है भोलेनाथ को वो बिल्कुल प्रसाद चढ़ाए थे जी। तब तक हम पहुँच गए। तो बोले आप भोजन कर लीजिए। तो हमने कहा नहीं माता जी आगे कर लेंगे। बोले नहीं नहीं वो प्रसाद है आप पा लीजिए। बिल्कुल। तो वहीं फिर बैठ के उन्होंने वही प्रसाद बढ़िया जब आया जी, और हम पा के फिर तब तक बच्चे का फ़ोन आ गया। तो हमने कहा रुको अभी हम फ़ोन कर रहे हैं। फिर रास्ते में उससे बात हुई तो हमने कहा कि अरे वो भोजन किया, भोजन करके तब निकले। तो बोले आज का काम तुम्हारा हो गया इस समय का। वाह क्या तो बात। हमने कहा हाँ आज का काम हो गया, बल्कि शाम 6-7 बजे तक हमें लगातार चलना ही है। चलना ही चलना है। तो ऐसे वो आपके यहाँ जो है आपके दर्शन हो गए। ये दर्शन माता जी के हैं और खूब आपके ऊपर माता जी की कृपा है। हम इसीलिए निकले हैं कि आप जैसे महात्माओं के हमें लगातार दर्शन होते रहे। प्रभु पति हमारे नर्मदा के दर्शन होते रहे, इसीलिए हम निकले हैं। अब इसमें ऐसा है मिश्रा जी जी कि नर्मदा जी के किनारे जी महात्मा ही महात्मा बैठे हैं और वो सब सेवा केंद्र है, जी सब सेवाएं कर रहे हैं हाँ, परिक्रमावासियों की। और आप अभी जो बैठे हो ये भी अपना सेवा केंद्र है जी 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 जी। जहाँ नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए रुकने खाने पीने की सब निःशुल्क व्यवस्था है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ना। अभी पीछे भी आपने देखा सब परिक्रमावासी आराम कर रहे हैं। जी 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 हाँ। सब आराम कर रहे हैं। तो परिक्रमा का कैसा अनुभव है आपका? अब अनुभव तो हम जो अभी चल के आए हैं तो इतना आनंद आया कि हम दिन रात चलते ही रहे हैं, बस हमें थकान लगती ही नहीं है। क्या बात है। लेकिन आपका चित्त बड़ा प्रसन्न है, आप बड़ा मस्त मूर्ति है। प्रसन्न क्या, हम मतलब बिल्कुल जैसे लालसा नहीं होती है जी, मतलब एक चार मतलब हमें कल यहाँ जब हम आए हैं जी, जी, तो हमें ऐसा लग रहा था कि बड़ी मतलब हम बिल्कुल इतना हल्का महसूस, इतना प्रसन्न चित्त थे हम जी, कि जो बहुत दिन से हमारी इच्छा पूरी थी वो हम आज पूरी करने जा रहे हैं। क्या बात है। मतलब 2005 से आप विचार कर रहे थे? हाँ 2005 से लगातार जो है दिमाग में हाँ। बल्कि रोज एक आध बार तो रोज आता था। हाँ, कि हाँ। वो कैसे करें क्या करें कौन मिले, बल्कि एक आध हमारे यहाँ गांव के लोगों को तैयार किया तो वो नहीं तैयार हुए। तो हमने कहा चलो हम अकेले ही चलेंगे, सब
बिल्कुल, बल्कि यूट्यूब में देखा। हाँ, तो हमें एहसास हुआ कि अकेले जाने में ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, कि जहाँ अपना इच्छा है वहाँ दर्शन करो जी, जहाँ इच्छा है वहाँ रुको, जहाँ अपना भोजन पानी मिल रहा है वहाँ भोजन पाओ, बिल्कुल, प्रसादी पाओ, बिल्कुल। और इसीलिए हम अकेले ही चल दिए महाराज जी, और बस आनंद से जा रहे हैं। और आप मूर्ति बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी मूर्ति है आप, और आपसे मिलकर मेरे को बड़ी खुशी हुई जी महाराज, बहुत खुशी हुई। आप ब्राह्मण देवता है और हम आपके आप लोगों के दर्द जो है हम नहीं, हम तो देखो ऐसा है कि नर्मदा खंड में बैठे हैं जी, और सेवा केंद्र है अपना, तो हम तो यही बस चाहते हैं परिक्रमा से आए, खूब उनकी सेवा हो और वो प्रसन्न रहे। और दूसरा क्या, मैं महात्मा भी हूँ, तो आपको मार्गदर्शन देना भी मेरा कर्तव्य है। तो आपको और मुझसे कुछ पूछना है तो भी निसंकोच होकर आप पूछें, और आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये माता जी से मैं प्रार्थना करता हूं। अच्छा महाराज जी, मतलब रास्ते में इसमें किस तरह का क्या सावधानी, क्या नियम, कुछ हमको की जानकारी है? नियम तो चल दिए, हाँ, तो कुछ समय संकेत करिए, कुछ छोटे में बताइए जो है परिक्रमा में। हाँ, आपको कैसे क्या चलना है? हाँ आगे। हाँ, एक तो आपको सूर्य उदय होने के बाद ही चलना है, सूर्योदय के बाद ही चलना है, मतलब चलना है। और सूर्यास्त से पहले आपको रुकना है, रुक जाना। अच्छा, बरोबर। 5:30, 6:30, 6 बजे, अभी दिन बड़ा हो गया है, तो 6 बजे के करीब, 5:30 के करीब आपको रुकना है। और जहाँ आपको भोजन पाना हो तो 11:30 बजे कोई भी आश्रम के अंदर आप रुक जाएं, 11:30, क्योंकि 12 बजे के करीब हर आश्रम के अंदर भगवान को भोग लगता है। अच्छा, बरोबर। और कई जगह सदावर्त मिलती है जहाँ आपको बना के भी पाना पड़ता है, ठीक है। तो 11:30 बजे अगर आप रुक गए तो सदावर्त भी लेके आप 12 बजे तक भोजन पा सकते हैं, ठीक है। और 11:30 बजे रुकने का मतलब ये होगा कि अगर कोई महात्मा आपको बना के भोजन दे रहा हो, मतलब जहाँ अन्न क्षेत्र है बना के भोजन दे रहा, तो उनको पता रहे कि आज कितने परिक्रमावासी है, तो उनको भोजन बनाने में भी आसानी हो, ठीक है ना। कई लोग गलती क्या करते हैं, 2 बजे 3 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक चलते हैं और फिर बोलते भोजन करना है, तो वो जो स्थानधारी है, जो आश्रम लेके बैठा है, तो उनको थोड़ी सी तकलीफ पड़ती है। तो हमारा सबसे पहला परिक्रमा का यही नियम है कि आप जहाँ जा रहे हैं उस स्थानधारी को आपकी वजह से कोई तकलीफ नहीं, ठीक, बरोबर। उसकी प्रसन्नता ही माँ नर्मदा की प्रसन्नता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए, ठीक है ना। और हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, बरोबर, क्योंकि आप जिनकी परिक्रमा कर रहे हैं वो माँ है, ठीक है ना, वो वात्सल्य की मूर्ति है। तो हमें भी हमारा हृदय परिवर्तन हो यहाँ, और हम यहाँ ऐसा जीवन जी के जाए कि आपके जो देखने वाले, जो आपके गांव वाले हैं, उनको पता है कि मिश्रा जी नर्मदा खंड में गए हुए हैं, ठीक है। तो आप मतलब वो लोग भी विचार करें कि मिश्रा जी पहले ऐसे नहीं थे, अब कितने बदलाव आ गया, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, और वो बातें आपको धीरे धीरे भगवती की कृपा से सब समझ में आ जाएगी, और आपकी यात्रा मंगलमय हो। और आपने खूब बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और लोग इससे प्रेरित हो, और आपके क्षेत्र के लोग भी खूब आएंगे। हाँ, वो जो है आएंगे वो। अब जब जानकारी है, तब धीरे धीरे, चूँकि जानकारी नहीं थी परिक्रमा की, तो हमारे यहाँ बड़े उत्सुक रहते हैं लोग, सब आएंगे। तो आपको कैसे जानकारी होगी नर्मदा जी के बारे में? हमें तो बताया नहीं, वो शोभन सरकार के यहाँ जो महात्मा जी के माध्यम से जानकारी, जी, तब से जानकारी होगी, तब से जानकारी थी। और उसके बाद में भी ओमकारेश्वर पधारे आप? ओमकारेश्वर तो बीच में कई बार आए थे ना, लेकिन परिक्रमा के उसमें जो है कोई इस तरह, बल्कि एक बार ये ब्राह्मण धर्मशाला ममलेश्वर के सामने आई जी, बिल्कुल है। तो हम यहाँ 2020 या 19 में आए थे, नहीं 21 में, बिल्कुल। तो हमने उनसे चर्चा की थी जी, लेकिन उनकी भाषा हमारी भाषा कुछ मेल नहीं खाई, तो कुछ समझ में नहीं आया। बिल्कुल सही बात है। फिर जब ये तिवारा जब आए, वो जो बाबा जी मिले जी, उन्होंने जब बताया, बिल्कुल, तब हमें जो है पूरा एकदम से तैयारी बन गई। नहीं, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, और भगवती आपकी मंगलमय परिक्रमा करे, और खूब खूब भगवती की कृपा पर बनी रहे। ऐसी हम और हमारा फाउंडेशन, माँ रेवा फाउंडेशन, ऐसी कामना करता है, और आपको खूब खूब साधुवाद और शुभ आशीष देता है। नर्मदे हर, नर्मदे, जय माता। जय माता।